केवल कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। क्यों? सादर सुमरन जे नर करही, ते गोपद इव भवनिध तरही। मैंने अभी आपको बताया था, कलयुग धर्म न ज्ञान विवेकु, लेकिन राम नाम अवलंबन एक। केवल राम के नाम का सहारा लो तो श्री कृष्ण चरणाम भोजम, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख समाप्त। और फिर भी अगर डर लगे तो बाबा और लिख रहे, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करौ विचार सुजन मन माही। इसलिए केवल भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो और हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को नवयौवन प्रदान कर देंगे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग के कान से मुंह लगाया, ज्ञान जागो वैराग्य जागो, कोई असर नहीं हुआ। नारद जी ने न जाने क्या क्या गीता तक का पाठ सुना दिया। एक बार ज्ञान वैराग ने आंख खोल करके देखा और फिर उसी अचैतन्य स्थिति में चले गए। नारद जी कह रहे, भैया अब हमें बड़ा क्लेश हुआ, क्योंकि अब तो मेरे नाम में भी दाग लग रहा था। नारद का मतलब है ना माने नहीं, रद माने झूठ, जिसकी कभी बात झूठ ना हो। और आज हम भक्ति को वचन देने के बाद मिथ्यावासी होने जा रहे थे। हालांकि मुझे पता था ऐसे अधम मनोज खल कृत्य युग त्रेता माही, फिर कब हुए द्वापर कछुक वृंद बहु, हुई है कलयुग। सब कलयुग में तो है। सतयुग त्रेता में 0, द्वापर में कुछ। जैसे सतयुग आप छोड़ दीजिए, देवताओं का युग है। त्रेता में भाइयों में कितना प्रेम था कि राम और भरत ने आपस में चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी को फुटबॉल बना दिया। ना भरत लेने के लिए तैयार थे और ना राम लेने के लिए तैयार थे। द्वापर में कछुक, द्वापर में वही गद्दी। महाभारत का युद्ध हो गया, तब पारिवारिक विवाद था। अब पारिवारिक विवाद नहीं है। अब एक मां के गर्भ से जन्म लेने वाला रामायण रोज पढ़ता है। राम जी ने कहा है क्या, जो जनते बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनते नहीं ओहू। यही रामायण पढ़ने वाले लोग कलयुग में क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक एक एक विश्वा के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। आप रामायण और महाभारत जानते हो कहां होती है? जहां भाई के लिए भाई बलिदान हो जाता प्यारे, उस घर में हमेशा रामायण होती है। जहां पर भाई भाई के लिए बलिदान होता है उस घर में रामायण होती है। और जहां पर भाई भाई का हक खा लेता है वह महाभारत होती है। वह रामायण नहीं हो सकती, वह महाभारत ही होती है। तो नारद जी ने कहा कि अब बड़ा मैं क्लेश में था। उस समय एक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। बाबा अगर अपनी बात को तुम सत्य करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। तो मैं सत्कर्म की ही तलाश में जा रहा हूं, ढूंढ रहा हूं कि कौन सा सत्कर्म करूं। शनकादिक ऋषियों ने कहा, इदम भागवतम नाम, भागवत जी की कथा का आयोजन करा। नारद जी ने कहा, भैया भैया रुको, आप कह रहे भागवत जी, मैंने उनको जगाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठ है प्रबोधितम। मैंने उन्हें जगाने के लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को चेतन करने के लिए वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, शास्त्र पुराण उपनिषद, यहां तक गीता का भी पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और आप कह रहे भागवत जी सुनाओ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने कहा, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवत नाम का ग्रंथ है एक साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। और भक्ति ज्ञान विरागाणाम
स्थापनाए प्रकाशितम, भक्ति ज्ञान वैराग्य को चैतन्य करने के लिए, जगाने के लिए, युवा करने के लिए इस ग्रंथ का उद्भव हुआ है, उद्गम हुआ है। इसलिए भागवत जी की कथा सुनो। अब इसकी आप तुलना कैसे करें, किससे करें? भागवत ग्रंथ की तुलना करें आप आम के फल से। जैसे आपको आम का फल दिया जाए और आप जब उसे ग्रहण कर लें, इसके बाद आपसे पूछा जाए कि आम के फल के गूदा में स्वाद है कि गुठली में स्वाद है, किसमें स्वाद है? खाया कभी? बैठे तो ऐसे जैसे लग रहा है कि नाम ही आज सुना हूं। आम के गूदा में स्वाद है? आम के गूदा में स्वाद नहीं है, गुठली में स्वाद है। जितनी बार आप प्रयोग करेंगे उतने नया स्वाद। आप पूरी रामायण छोड़ दीजिए, केवल रामायण की एक चौपाई, कोई सी भी एक चौपाई ले लीजिए, पूरी जिंदगी उसे पढ़िए, केवल एक चौपाई। जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे, जितनी बार उसे दोहराएंगे, उतनी बार आपको नया अर्थ मिलेगा, नया भाव मिलेगा, नया रस मिलेगा। और जितने आम का फल देखा ही ना हो, शायद इसीलिए तो कहा गया बंदर का जाने अदरक को स्वाद, जितने देखा ही ना हो। अच्छा, जितने रामायण कभी पढ़ी ना हो, जितने भागवत जी की कभी कथा सुनी ना हो, वो सुनेगा? अरे पंडित जी भाई रोज रोज कृष्ण जन्म। और जो सुनते हैं उन्हें इतना आनंद मिलता है कि यहां भी सुनते हैं, निवाड़ी सुनते हैं, और पास पड़ोस में कई कथा हुई, बोले भैया अब अपने क्षेत्र में नहीं हो रही है तो चलो इंद्रावखी हो रही, वहां चलो। जिनको सुनने में आनंद आता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनते ही हैं। लेकिन राम कथा के कई अधिकारी और जिनके सत्संगत अति प्यारी, वही राम कथा के, भगवान की कथा के अधिकारी हैं। इसलिए इदम भागवतम नाम। शनकादिक ऋषि स्वयं वक्ता बने, नारद जी श्रोता बने, और हरिद्वार में गंगा जी के किनारे इस कथा का शुभारंभ हुआ। गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम, आनंद नाम का तट था। यहीं पर श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। अब इस कथा का जब आयोजन हुआ तो दो मूल बिंदु हैं इस कथा में। श्रोता कैसे आए हैं? वेद व्यास जी ने लिखा है, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेवा तिथिर देवल देवरातौ रामस तथा गाद सुतस्य शाकलो मृकंड पुत्रात्रिज पिपलादा। माने संत समागम। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेवातीर्थ देवल देवराज पिपलाद जैसे बड़े बड़े संत उपस्थित हुए। और जब इन संतों का समागम हुआ, देखो न तो उस समय प्रचार प्रसार किया गया, न पर्चे बांटे गए, न किसी को बुलाया गया, क्योंकि तब लोगों में भगवान की कथा के प्रति निष्ठा थी, श्रद्धा थी। अब निष्ठा नहीं है, अब श्रद्धा नहीं है। अब क्या है? बोले मास्टर साहब ने कथा कराई है, अब उन्होंने पर्चा दिया है, समय तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। तो अब तुम्हारी निष्ठा भगवान की कथा पर नहीं है, निष्ठा इनके व्यवहार पर है कि अगर हम ना गए ये भी नहीं आएंगे, तो ये तो व्यवहार यहां करोगे यहीं अदा हो जाएगा। कितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है कि कथा कराने वाला अगर पड़ोसी को पर्चा देना भूल जाए तो दरवाजे बैठ करके सुनना दूर, को अंदर कमरा बंद करके बैठ जाओ, टीवी चला ले, हम सुनेंगे ही नहीं। ये भगवान के प्रति श्रद्धा है। मैं तो ये कहता हूं, बुलाने वाला भले ही ना जाए, लेकिन जिसे पर्चा नहीं मिला है, जिसे नहीं बुलाया गया है, उसे भगवान की कथा में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वही असली भगवान की कथा का व्यवहारी है। अब तो व्यवहार सब भंडारा तक का है। बोले ज्यादातर हमने देखा बड़े बड़े महात्मा तुम्हारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक गृहस्थ की बात छोड़िए, महात्मा भी पूछते काय गुरु जी क्या कथा चल रही है, टड़वा बोले भंडारा कब है।
कथा कब से शुरू हुई, कब विश्राम हो गए, नहीं ये बताओ गुरु जी भंडारा कब है। तो अब श्रद्धा तुम्हारी कथा से है कि भंडारा से है? अरे भंडारा तो चाय जब खा लो, चाय जब बनवा लो, 10 15 20 सब्जी इकट्ठी करो और पूरा टड़वा को हलवाई, चाय जब बनवा लो खूब मिक्स सब्जी पूरी खाओ। लेकिन भगवान की कथा जन्मांतर भवेत पुण्यम, हम दावे के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कि लगभग 30-32 साल हमको इस गांव में आते हो गए। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक भागवत जी की कथा में पैर नहीं रखा होगा, आज भी ऐसे लोग होंगे। और ऐसी ना जाने कितनी कथाएं हो जाएंगी, नहीं जाएंगे, क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब किसी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पूर्ण, नहीं तो कथा तो आज ही शुरू हुई है। और समझते हम कि यहां बाहर के तो लोग बैठे ही हैं, ये 2-3 विभूतियां ऐसी हैं जो हमें पता नहीं कहां की हैं, लेकिन शायद 10-20 किलोमीटर दूर तो आप लोग रहते होंगे। हैं कहां गए बताइए? कम से कम 40-50 किलोमीटर का फासला है। और यहाँ से अगर आप आए कथा सुनने, पहले दिन आए, जन्मांतर भवित पुण्यम। और इस गांव में आधे तो तब आएंगे, बोले जब आज कृष्ण जन्म है, खूब चलो लोटा लेके भल्ला चरणामृत पियो। कुछ लोग तो हमने देखा भंडारा के पहले फ्रिज खाली कर लेते हैं। फ्रिज, हमने कहा भी आज कुछ फ्रिज में है नहीं। अरे बोले गुरु जी कल भंडारा है, बढ़िया पूरी सब्जी फ्रिज में रख लेंगे 2-3 दिन। भगवान की कथा से प्रेम कर लो, तब प्रेम होता है जब माता पिता प्रसन्न होते। पहला संदेश, जब तक माता पिता और गुरु प्रसन्न नहीं होगा, जब तक आपके घर के पितर और पूर्वज प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आपको देवताओं के पूजन करने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। माने आपके पितर, आपके पूर्वज बड़े हैं, जब वो परमिशन देते हैं तब हमें आपको देवताओं के पूजन का अधिकार है। मैं कह सकता हूं देवता भले ही नाराज हो जाएं, आपका बाल बाका नहीं कर सकते हैं, केवल आपके माता पिता, आपके गुरु और आपके पूर्वज प्रसन्न बने रहे। अगर ये प्रसन्न है तो भगवान भी का बाल बाका। मात पिता प्रभु गुरु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा। मात पिता प्रभु गुरु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अगर ये लाभ प्राप्त हो गया है तो सुनो, सब कुछ भूल जाओ। जब तक इस जगह में कथा हो रही है, जब तक, तब तक ये कथा ना हमारे मास्टर साहब की है। अच्छा बताइए, कथा मास्टर साहब की है? अगर इनकी कथा होती तो गांव के 90% लोग नहीं सुनते। अगर इनकी कथा होती तो 90% लोग नहीं सुनते, कहते तुम तो ही सुबह शाम सुनाया करते हो, कितनी तुम्हारी सुने। और अगर हमारी होती तो बहुत कड़वा के लोग हमसे प्रेम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा घंटा 2 घंटा सुन लेते, और घंटे 2 घंटे सुनने के बाद कहते गुरु जी बढ़िया पूरी सब्जी तैयार है, खाओ और दक्षिणा, और हम तो गेहूं काटन जा रहे हैं। तब गुरु जी हित चाहे तो गेहूं कटवे के पहले अपने चले जाएं, सुई ठीक है। लेकिन ये कथा ना हमारी है, ना ये कथा तुम्हारी है, ये कथा उसकी है जिसने हमें आपको बनाया है। अगर तुम उसकी सुनोगे तो ये निश्चित है कि वो तुम्हारी सुनेगा, ये निश्चित है। अच्छा सही बताना, एक बाप के 4 बेटे थे, 1 मिनट भी उसके पास समय नहीं था, लेकिन जो बेटा अपने पिता की मानता है, पिता उसकी सुनने के लिए 2-4 मिनट चुपचाप निकाल ही लेता। बेटा तुम सुनाओ, तुम्हारी तो जरूर सुनेंगे।
तो 3 की भले ना सुने, लेकिन 4 की वो चुपचाप सुनता है। उसी तरह अगर तुम उसकी सुनोगे तो दुनिया की व्यवस्था से भी वो समय निकालकर 2-4 मिनट तुम्हारी सुन लेगा। और अगर 1 मिनट भी उसने तुम्हारी सुन ली तो फिर कुछ सुनाना बाकी रह जाएगा। अगर सुनाना है तो उसे सुनाइए, अगर रोना है तो उसके सामने रोइए। क्यों जगत के सामने रोगे तो ये तुम्हारा रोना देखकर तुम्हारे सामने तो संपैथी बरतेंगे, लेकिन बाद में वो तो रोज रोता ही रहता है। इसलिए सुनो भी उसकी, सुनाओ भी उसकी, रो भी उसके सामने। क्योंकि परमात्मा को अगर सबसे ज्यादा कुछ प्यारा है तो केवल आपका रोना। और जिसने भगवान के सामने रो दिया वो ये शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे भगवान नहीं मिले, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो। क्यों? वो रहता ही तुम्हारे आंसुओं में है। न बैकुंठ में, न क्षीर सागर में, न वो कैलाश पर, न सत्यलोक में है। कहां है? तो वृंदावन के एक रसिक भक्त ने पता लगाया कि वो कहां है, और जब उसको पता लग गया तो उसने लिख दिया, छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी उसे ही भजा करता है। वो उन नयनों में रहा करता जिन नयनों से नीर बहा करता है। कहाँ रहता है? इसलिए रोना भी है तो ठाकुर जी के सामने रो। और जिस दिन तुम्हारी रामायण पढ़ते पढ़ते, कथा सुनते सुनते, पूजन करते करते दृगबिंदु बह जाएंगे, समझ लेना कि तेरे अंदर गोविंद प्रकट हो गया है। तो यहां पर कथा का आयोजन हुआ। अब दूसरा बिंदु क्या है? कथा कहां हो रही है? याद है? कथा हो रही है गंगा जी के किनारे हरिद्वार में, नारद और सनकादिक ऋषियों के बीच में। गंगा द्वार समीपे तू, और जिनके आयोजन, जिनके कल्याणार्थ आयोजन किया गया है वो कहां बैठे? वृंदावनम पुनम प्राप्त। कहां बैठे हैं? वृंदावन में, जमुना जी के किनारे। कथा कहां हो रही? हरिद्वार में। फिर सुन कैसे रहे? बोले सावे मनः कृष्ण पदार बिंदयो। कहीं भी रहो लेकिन मन भगवान के चरण कमलों में। यहाँ और लाउड स्पीकर बंधवा दिए जाए, मन नहीं है तो सुनाई नहीं पड़ेगा। और आवाज भले कम हो, अगर मन लगा है तो सुनाई पड़ेगा। करते कर में करहु विधि नाना, 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 मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन मन राखहु जहां कृपा निधाना। जैसे कथा की चर्चा शुरू हुई तो एक प्रश्न उठा कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? कौन इस कथा को सुन सकता है? हमारी भागवत जी की विशेषता यही है, इसीलिए इसे महापुराण की उपाधि मिली है। इसे देवता, नाग, यक्ष, किन्नर, वृद्ध, पुरुष, स्त्री, बच्चे, नर नारी, यहां तक कि प्रेत भी सुनता है तो कल्याण है। क्योंकि भागवत धर्म किसी विशेष धर्म की चर्चा नहीं करती है। भागवत हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई की चर्चा नहीं करती है। भागवत धर्म अलग धर्म है, जिस धर्म का नाम है मानव धर्म। माने भागवत मानव धर्म का विकास करती है। मानो बन गए हो करनी संहारियो, हीरा जन्म ना
लोग कहते हैं तुम आदमी हो, आदमी की तरह रहो। इसके मतलब आदमी के रूप में जन्म लेना और आदमी की तरह रहने में। लोग कहते तुम बहू हो, बहू की तरह रहो, बिटिया हो, बिटिया की तरह रहो, तुम बेटे हो, बेटे की तरह रहो। माने मानव के रूप में तुमने जन्म लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मानव जन्म के बाद मानवता को जीवन में अपना लेना उपलब्धि है। तो ये मानवता सिखाती है, मानव धर्म। इतना कहना तो संतों का मानियूं, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो, काहे बैठे हो राम को पुकारियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ियो। मानो बन गए हो, मानो बन गए हो, करनी संहारियो, हीरा जन्म ना। ये हीरा तन माने इसकी पहचान कराती है भागवत जी की कथा। चले हम तुम्हें इस विषय में एक इतिहास सुना रहे हैं। एक बहुत पुराना इतिहास है जिसके श्रवण करने मात्र से पापियों के पाप नष्ट होते हैं। अत्र ते कीर्तस्यामि इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तन्मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेणे सत सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम था उत्तम नगर। और इस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। पत्नी का नाम था धुंधली। भिक्षुको विद्वान लोग के धुंधली तत्प्रिया स्मृता। पत्नी का नाम था धुंधली। पति पत्नी के विचार आपस में मिलते नहीं थे, बहुत कर्कशा थी, उल्टे विपरीत स्वभाव की थी। तो अगर